हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर 27 का पार्ट 6 कर रहे हैं। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इसमें हम रेशियो एनालिसिस पर पहले भी हमने लेक्चर 5 में भी कुछ न्यूमेरिकल किए थे। इसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड टाइप के आते हैं और वो थोड़ा परेशान भी करते हैं। तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें रेशियो एनालिसिस में देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, फिर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। एक तो ये होता है फ्रेंड्स कि नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है आपकी, वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होती है, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होती है। एक ये फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो लिखा है नेट वर्किंग NWC नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब दूसरी बात, किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है फ्रेंड्स, उसमें एक साइड एसेट होता है, एक साइड लायबिलिटी होती है। एसेट जो होता है उसमें करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, मिसलेनियस एसेट या नॉन करंट एसेट होता है, ठीक है। और जो लायबिलिटी साइड होती है फ्रेंड्स आपकी, वो करंट लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ क्या होती है फ्रेंड्स? नेटवर्थ वो पैसा होता है जो मतलब जो कंपनी का ओनर खुद लेकर के आता है, ठीक है, वो नेटवर्थ होती है। यानी कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम को मिला करके जो पैसा आता है वो नेटवर्थ कहलाती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो ज़्यादा समय के लिए पैसा उधार लिया गया है किसी से, वो होता है करंट लायबिलिटी। जो विद इन 1 साल में किसी को चुकाना है वो करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये करंट लायबिलिटी हो गई। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी LTL का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नेटवर्थ हो गया, ठीक है। इधर हमने देख लिया करंट एसेट, जो 1 साल के अंदर में कंज्यूम हो जाएगा एसेट या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को एक और नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं हम नेट ब्लॉक, ठीक है। तो कई जगहों पर फिक्स एसेट ना लिख करके सीधे सीधे नेट ब्लॉक लिख देंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेट ब्लॉक या फिक्स एसेट दोनों एक ही बात है। ऐसा एसेट जो मतलब लॉन्ग टर्म तक हो जाएगा, जैसे मशीनरी हो गई, फैक्ट्री हो गई, वो फिक्स एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट फ्रेंड्स आपका IA इंटेंजिबल एसेट होता है। ऐसा एसेट जिसे टच ना किया जा सके, जैसे गुडविल हो गई, किसी कंपनी की ब्रांड इमेज हो गई, है ना। ब्रांड होता है, जैसे एप्पल कंपनी है, उसकी एक ब्रांड है, ठीक है। तो अब एप्पल ब्रांड की ही एक जो है अपने आप में बहुत वैल्यू है, तो ये एसेट जो है उस कंपनी का इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। इसको कैसे एनालाइज करते हैं फ्रेंड? तो ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह करते हैं। हम किसी कंपनी की गुडविल बैंकर नहीं पता कर सकता है कि उसकी ब्रांड इमेज कितनी है, उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद मिसलेनियस एसेट, जो इन तीनों में नहीं आते, मिसलेनियस एसेट या नॉन करंट एसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट होता है, लायबिलिटी होती है। सबसे खास बात जो होती है, एसेट साइड का टोटल हमेशा लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर होता है, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ लिखी है, ये टोटल और ये टोटल आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गया? तो आगे हम इस चीज़ का बहुत यूज करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि एसेट साइड में क्या क्या लेंगे। करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, मिसलेनियस एसेट, ठीक है। इसका जो टोटल होगा, अगर मान लीजिए 200 करोड़ आता है, तो लायबिलिटी साइड का 200 करोड़ ही आएगा। भले ही यहाँ करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नेटवर्थ कुछ भी हो, लेकिन जोड़ के 200 करोड़ ही आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें से एक करंट लायबिलिटी साइड, एक करंट एसेट साइड, ठीक है। करंट लायबिलिटी को छोड़ दीजिए, तो बाकी के जो जो ये दो चीज़ें बचती हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म सोर्सेस कहते हैं फ्रेंड्स। मतलब फंड आने का सोर्स कौन सा है, लॉन्ग टर्म फंड आने का सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नेटवर्थ जो होता है, ये लॉन्ग टर्म LTS लॉन्ग टर्म सोर्सेस कहलाते हैं। मतलब लायबिलिटी यही तो होती है, जो पैसा आप इकट्ठा करते हो। जैसे किसी से 200 करोड़ रुपए उधार ले लिए, तो ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो गई, क्योंकि पैसे उसको चुकाने हैं। इसी तरीके से जो नेटवर्थ होती है, वो कंपनी के ओनर द्वारा लगाया पैसा होता है, कैपिटल होता है। लेकिन फिर भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल भले ही मालिक ने लगाया है कंपनी में, लेकिन कंपनी के लिए ये एक लायबिलिटी होती है फ्रेंड्स, ओके। तो ये भी बात क्लियर हो गई। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस की अगर कहीं कहीं लिख दिया गया कि एक कंपनी के LTS लॉन्ग टर्म सोर्सेज 20 करोड़ हैं, तो हमें ये समझ लेना होगा कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और प्लस नेटवर्थ की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से करंट एसेट को छोड़ दीजिए, तो बाकी ये सारे जो एसेट होते हैं, इनको लॉन्ग टर्म सोर्स कहते हैं फ्रेंड्स। क्या लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं? सोर्स, सॉरी, लॉन्ग टर्म यूजेज कहते हैं। ये सोर्स होगा, पैसे आने का सोर्स ये है। और जो एसेट होते हैं, ये लॉन्ग टर्म यूज होते हैं। यूजेज का मतलब हुआ कि जहाँ पैसा यूज हो रहा है वो एसेट बनाता है। अब ऐसा यूज करके ही हम एसेट बनाते हैं। तो ये जो बाकी चीज़ें होती हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म यूजेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी बैलेंस शीट को चाहे ऐसे देखें और चाहे ऐसे देख लें, देखिए एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गई आपकी,
यहाँ पर देखिए करंट लाइबिलिटी के अलावा जो बचा वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस हो गया, यहाँ करंट एसेट के अलावा जो बचा वो लॉन्ग टर्म यूजेज हो गया। टोटल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आई होप। नेटवर्थ के बारे में मैंने आपको बताया, नेटवर्थ वो होता है जो ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। कहीं पर आप नेटवर्थ कैलकुलेट करिए या ओनर्स इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, बात एक ही है, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम, इन सभी को मिला करके ही नेटवर्थ बनती है। LTL लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई आपकी, करंट एसेट हो गया। फिक्स एसेट को नेट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, IA इंटेंजिबल एसेट हो गया। मिसलेनियस एसेट MA मिसलेनियस एसेट कहिए या नॉन करंट एसेट भी कह सकते हैं। ये जो आपका MA होता है मिसलेनियस एसेट होता है फ्रेंड्स, इसे नॉन करंट एसेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना क्लियर हो गया। अगर आपको फंडा क्लियर हो गया तो आप सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेट वर्किंग कैपिटल यानी नेट वर्किंग कैपिटल 400 करोड़ है, करंट एसेट 1400 करोड़ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करिए और करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। नेट वर्किंग कैपिटल है कितनी, 400 करोड़, करंट एसेट कितना है, 1400 करोड़। तो अब देखो हमें फार्मूला क्या पता है फ्रेंड्स हमें फार्मूला पता है कि नेट वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को घटाने पर कितना आना चाहिए, नेट वर्किंग कैपिटल के। तो 400 करोड़ यहाँ लिख दीजिए नेट वर्किंग कैपिटल की जगह पे, और करंट एसेट कितना है 1400, तो 1400 यहाँ लिख दीजिए, माइनस करंट लाइबिलिटी ऐसे ही रहने दीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे करंट लाइबिलिटी इधर आएगी, 400 उधर जाएगा, तो करंट लाइबिलिटी आपकी 1000 करोड़ आ जाएगी, देखिए चाहे। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1000 लाख या 1000 करोड़ जो भी है वो आ जाएगी आपकी। और अब आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए करंट एसेट पता है 1400 करोड़ और करंट लाइबिलिटी हमने निकाली कितनी, 1000 करोड़। तो अब करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी। तो 1400 डिवाइडेड बाई 1000 जब आप करेंगे तो ये 1.4:1 का रेशियो निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा मैथ नहीं है। आपको दिया हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल 400 करोड़ का और करंट एसेट दिया हुआ है 1000 करोड़ का। आपसे पूछ रहा है, या 1000 लाख दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले वही फार्मूला लगा दीजिए, नेट वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अब करंट एसेट में से कितना घटाएं कि 400 करोड़ आ जाए, तो अगर 1000 में से मतलब हमें 1400 करोड़ में से कितना घटाया जाए कि हमें जो है 400 मिल जाए, तो वही हो गया 1000 घटाएंगे ना। तो नेट वर्किंग कैपिटल की जगह पे 400 रखा हमने, करंट एसेट की जगह पे हमने 1400 रखा, माइनस करंट लाइबिलिटी की जगह एक्स रख दीजिए या CL ही रखिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो CL की वैल्यू आपकी 1000 करोड़ आ जाएगी। एक बार आपको CL मिल गया तो करंट रेशियो कैलकुलेट, CR का मतलब करंट रेशियो है, करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी होता है, कैलकुलेट कर लेंगे 1.4:1 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखा है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन डिटेल में लिखा रहेगा, ऐसे नहीं लिखा रहेगा। अब मैं चूँकि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये लिखेंगे किसी कंपनी की बैलेंस शीट में करंट एसेट 90 करोड़ है, उस कंपनी की ही करंट लाइबिलिटी 150 करोड़ है, तो आपसे पूछेगा करंट रेशियो कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज में लिखेंगे, मैंने इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि करंट एसेट 90 करोड़ है, करंट लाइबिलिटी 150 करोड़ है, तो करंट रेशियो। तो अब ये तो सबसे सरल सवाल हो गया, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट दिया हुआ है 90 करोड़, करंट लाइबिलिटी दी हुई है 150 करोड़। जब आप इसको काटेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:5 या 3/5 या 3:5, तो करंट रेशियो कितना हो गया, 3:5 हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ कंपनी हैव टोटल एसेट ऑफ 450 करोड़। एक कंपनी है जिसके टोटल एसेट कितने हैं, 450 करोड़ हैं। करंट लाइबिलिटी जो है 50 करोड़ है कंपनी की। डेट इक्विटी रेशियो 3:1 का है। कैलकुलेट इक्विटी या नेटवर्थ ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी की इक्विटी या नेटवर्थ आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेटवर्थ हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें जानकारी क्या क्या दी गई है, टोटल एसेट है आपका 450 करोड़ का और केवल करंट लाइबिलिटी दी गई है 50 करोड़ की। ठीक है, और डेट इक्विटी रेशियो जो है वो दिया हुआ है 3:1 का। अब इतनी बातें दी हुई हैं, इससे आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएंगे, देखिए डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई इंटेंजिबल नेटवर्थ होता है फार्मूला ये। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेटवर्थ होता है, इंटेंजिबल नहीं होता है, टेंजिबल नेटवर्थ होता है। लेकिन अब टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकलती है, जितनी नेटवर्थ हो उसमें से इनटेंजिबल नेटवर्थ को आप घटा दीजिए, इनटेंजिबल एसेट को घटा दीजिए, तो आपकी टेंजिबल निकलती है। इनटेंजिबल घटाना होता है, लेकिन चूंकि सवाल में कहीं इनटेंजिबल एसेट दिया नहीं है, तो जो आपको ये नेटवर्थ मतलब कहने का जो नेटवर्थ है वही टेंजिबल नेटवर्थ भी हो जाएगी। आप समझ गए होंगे
मेरी बात, टेंजिबल नेटवर्थ निकालनी है, लेकिन ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास इनटेंजिबल एसेट दिया हो। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो चाहे मैं नेटवर्थ कहूँ चाहे टेंजिबल नेटवर्थ कहूँ, दोनों एक ही बात हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया डेट इक्विटी रेशियो होता है आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेटवर्थ। अब ये क्वेश्चन में ही 3:1 दिया हुआ है, देखिए आपको डेट इक्विटी रेशियो 3:1 दिया हुआ है। तो जब आप इसको यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को LTL लिखा, इसको नेटवर्थ लिखा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इक्वल टू 3 टाइम्स नेटवर्थ निकल आएगा। आपको जो ये इतनी बात ली हुई है, इससे हमने एक इक्वेशन बना ली कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो 3 टाइम्स नेटवर्थ के बराबर है। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो का हमने यूज कर लिया। अब दूसरा आएंगे हम, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट क्यों बनानी पड़ेगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इधर हो गया आपका एसेट, इधर हो गया लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया। इन्होंने कहा है कि टोटल एसेट कंपनी का 450 करोड़ है, इसीलिए हमें यहाँ बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है, क्योंकि टोटल एसेट दिया हुआ है। इधर एसेट का टोटल कितना है फ्रेंड्स, 450 करोड़। तो अगर टोटल एसेट 450 करोड़ है, तो टोटल लाइबिलिटी भी 450 करोड़ होगी। होगी, करेक्ट। अब हमने ये भी देखा था करंट लाइबिलिटी होती है या लॉन्ग टर्म सोर्सेस होते हैं, है ना, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है आपकी फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहिए चाहे लॉन्ग टर्म सोर्सेस कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेस हो गए। करंट लाइबिलिटी कितनी दी हुई है, 50 करोड़ की, और यहाँ टोटल कितना आना चाहिए, 450 करोड़। इसका मतलब ये जो, अगर ये 450 आना है, ये इतना केवल 50 है, तो बीच में जो बचा वो 400 करोड़ रुपए बचे। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखिए, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और नेटवर्थ, ये तीनों मिला करके आपका 450 करोड़ होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये 450 करोड़ हमने कैसे कह दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक कंपनी की जो टोटल एसेट है वो 450 करोड़ है। अब अगर किसी कंपनी की टोटल एसेट 450 करोड़ है, तो टोटल लाइबिलिटी भी 450 करोड़ ही होगी। ये आपका फंडा होता है बैलेंस शीट का। ठीक है, तो ये 450 करोड़ होगी। अब हमने बताया था आपको कि जो आपकी लाइबिलिटी साइड होती है उसमें 3 कंपोनेंट हैं, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और नेटवर्थ। और एसेट साइड में हमने 4 चीज़ें बताई थी, करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट और मिसलेनियस एसेट। ठीक है, तो हमें सिर्फ लाइबिलिटी साइड की बात करनी है। तो करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और नेटवर्थ को जोड़ करके कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, 450 करोड़ आना चाहिए। तो करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नेटवर्थ को जोड़ करके 450 करोड़ आना चाहिए। अब करंट लाइबिलिटी आपके क्वेश्चन में ही 50 करोड़ रुपए दी हुई है। देखिए, वापस आइए क्वेश्चन में, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी दी हुई है 50 करोड़ रुपए। उठा करके वो 50 करोड़ मैंने यहाँ रख दिए, 50 करोड़ यहाँ रखे, प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस नेटवर्थ बराबर 450 करोड़ के। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस नेटवर्थ इक्वल टू 400 करोड़, एक इक्वेशन बन करके आपकी आ गई। ठीक है, क्या आ गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस नेटवर्थ इक्वल टू 400 करोड़ के। अब हमें चाहिए क्या, नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को गायब करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को गायब करने के लिए हमने शुरुआत में ही एक जो डेट इक्विटी रेशियो से एक समीकरण बनाया था कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो 3 टाइम्स नेटवर्थ के बराबर है। अब वही उठा करके मैंने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की है 3 टाइम्स नेटवर्थ, और ये नेटवर्थ अलग से सारा जोड़ करके 4 टाइम्स नेटवर्थ इक्वल टू 400 के, तो नेटवर्थ आ गई 100 करोड़ के। तो चाहे हम नेटवर्थ कहें चाहे ओनर्स इक्विटी कहें, दोनों 100 करोड़ रुपए निकल करके आ गए फ्रेंड्स। क्लियर हो गया होगा, आई होप। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन हैं सब मिला करके। तो अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं। करंट रेशियो 2:1 है, करंट लाइबिलिटी 10 लाख है। ठीक है, अब देखिए, करंट रेशियो अगर दिया हुआ है तो हमें ये पता है करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी होता है। तो करंट रेशियो कितना दिया है, 2:1, यानी 2/1। तो करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी, यानी अगर जो है एसेट 2 होगा तो लाइबिलिटी 1 होगी। और सवाल में क्या दिया है कि करंट लाइबिलिटी 10 लाख है, तो अगर करंट लाइबिलिटी 10 लाख है तो करंट एसेट कितना होगा फ्रेंड्स, उसका 2 गुना, यानी 20 लाख रुपए हो जाएगा। इतनी बात तो हमें इस 2 लाइन को पढ़ करके ही हमने निकाल ली इस क्वेश्चन में कि करंट लाइबिलिटी अगर 10 लाख है तो करंट एसेट आपका 20 लाख होगा, क्योंकि 2:1 का रेशियो है। अब सवाल कह रहा है कि टोटल लाइबिलिटी 200 करोड़ है, 200 लाख है। जहाँ टोटल लाइबिलिटी की बात की, ध्यान रखिएगा, इधर एसेट बना दीजिए, इधर लाइबिलिटी बना दीजिए। ये 200 लाख दी हुई है टोटल लाइबिलिटी, तो अगर टोटल लाइबिलिटी 200 लाख है तो टोटल एसेट भी आपका फ्रेंड्स 200 लाख होगा, ये ऑटोमेटेड है। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा इनटेंजिबल एसेट और नॉन करंट एसेट हैं ही नहीं। ठीक है, मिसलेनियस एसेट या फिर नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, ये सब हैं ही नहीं। तो फिक्स एसेट कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर से। एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गई, टोटल लाइबिलिटी कितनी बताई है फ्रेंड्स इन्होंने, 200 लाख। तो टोटल एसेट कितना होगा, 200 लाख रुपए। अब जो एसेट साइड होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या होता है आप बताइए, करंट एसेट होता है और फिक्स एसेट होता है,
इंटेंजिबल एसेट होता है और मिसलेनियस एसेट होता है। अब ये बोल रहे हैं कि इंटेंजिबल एसेट जीरो है तो यहाँ जीरो रख लीजिए, मिसलेनियस एसेट भी आपका जीरो है यहाँ से तो जीरो रख लीजिए। तो बचा क्या, केवल करंट एसेट बचा और प्लस जो है फिक्स एसेट बचा। फिक्स एसेट को और किस नाम से बुलाते हैं, नेट ब्लॉक के नाम से। ये दोनों जोड़ करके कितना आना चाहिए, 200 करोड़ रुपए। यही तो क्वेश्चन बना फ्रेंड्स आपका कि नहीं बना। ये टोटल करंट एसेट और फिक्स एसेट को जोड़कर हमें टोटल 200 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, या 200 लाख रुपए चाहिए। लाख और करोड़ में कंफ्यूज मत होइएगा, सारी कैलकुलेशन में बात एक ही है, ठीक है। तो 200 करोड़ रुपए हमें टोटल चाहिए। और करंट एसेट अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको करंट रेशियोज कितना निकाला था, 20 लाख रुपए या 20 करोड़ रुपए। तो करंट एसेट अगर 20 करोड़ है तो करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट बराबर 200 करोड़ होना चाहिए। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो आपका फिक्स एसेट 180 करोड़ रुपए निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, वही बात मैंने सोल्यूशन में समझाई। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये 2:1 का रेशियो है। करंट एसेट वैसे ही रहने दिया, करंट लायबिलिटी को 10 लाख लिख दिया क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही करंट लायबिलिटी 10 लाख रुपए दी हुई थी, ठीक है, 10 लाख रुपए रखा। तो करंट एसेट आपका निकल करके 20 लाख रुपए आ गया। फिर मैंने क्या किया, वही एसेट लायबिलिटी टोटल 200 करोड़ दी हुई थी वो लिख दिया। तो करंट अगर टोटल लायबिलिटी 200 करोड़ है तो टोटल एसेट भी 200 करोड़ होंगे। और एसेट साइड में 4 कंपोनेंट थे, करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट और मिसलेनियस एसेट या नॉन करंट एसेट। और ये चारों जोड़ करके आपका कितना आना चाहिए, 200 करोड़ ही तो आना चाहिए। तो मैंने उठा करके वैल्यू पुट कर दी। करंट एसेट 20 करोड़ है, फिक्स एसेट पता करना है, इंटेंजिबल एसेट जीरो दिया है, मिसलेनियस एसेट जीरो दिया है। सारा जोड़ा तो पता चला फिक्स एसेट जो है आपका 180 लाख या 180 लाख रुपए आ जाएगा। 180 लाख आ रहा है फ्रेंड्स। अगर सारी कैलकुलेशन आप करोड़ में करेंगे तो 180 करोड़ आ जाएगा। वो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में टोटल का क्या मतलब होता है और इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल एसेट 400 करोड़ है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज 220 करोड़ है, करंट रेशियो 1.5:1 है, नेट वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट, ये दो चीज़ें पता करने के लिए आपको कह रहा है। तो अब जहाँ भी टोटल की बात कर दी, एसेट और लायबिलिटी बनाइए। टोटल एसेट 400 करोड़, इसका मतलब यहाँ पर 400 करोड़ है तो लायबिलिटी भी टोटल 400 करोड़ हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर लायबिलिटी साइड में देखिए लॉन्ग टर्म सोर्सेस दिया है। मैंने आपको बताया था कि करंट लायबिलिटी होती है और बाकी का सारा लॉन्ग टर्म सोर्सेस होता है। और एसेट में क्या बताया था, करंट एसेट होते हैं और बाकी जो कुछ भी होता है वो लॉन्ग टर्म यूजेज होते हैं ना। तो खैर यहाँ हमें करंट एसेट से यूज नहीं है तो मैंने रिवाइज करने के लिए बता दिया। लायबिलिटी में हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज दिए हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कितना दिया है, 220 करोड़, ठीक है, 220 करोड़ लिख दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी और 220 करोड़ दोनों जोड़ करके हमारा 400 करोड़ आना चाहिए, 400 करोड़ आना चाहिए। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, जब आप उधर ले जा करके इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से 180 आ जाएगा। ये देखिए है ना, करंट लायबिलिटी 180 आ गई। अब आपके पास में करंट एसेट पहले से है नहीं, करंट एसेट भी नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 180 करोड़ रुपए आ गई। अब हमें पता है कि करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट एसेट अपान करंट लायबिलिटी 1.5/1 है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो अब करंट लायबिलिटी कितनी आई हमारी, 180। तो अगर करंट लायबिलिटी 180 आई है तो करंट एसेट उसका 1.5 टाइम्स हो जाएगा, 270 आ जाएगा। तो करंट एसेट निकल करके 270 आ गया। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स, नेट वर्किंग कैपिटल होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो 270 में से 180 आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 90 करोड़ रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस सवाल से हमने कैसे जो है सारी चीज़ें कैलकुलेट की है। फिर से एक बार समझ लीजिए, एसेट बना लिया, लायबिलिटी बना ली, टोटल एसेट 400 करोड़ दिया यहाँ लिखा। अगर टोटल एसेट 400 करोड़ है तो टोटल लायबिलिटी भी 400 करोड़ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपका लायबिलिटी साइड में 3 कंपोनेंट बताए थे, करंट लायबिलिटी और आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज बताए थे, नहीं सॉरी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बताई थी और नेटवर्थ बताया था, है ना, ये 3 चीज़ें बताई थी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नेटवर्थ बताया था, करंट लायबिलिटी बताई थी, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसमें से ये जो 2 चीज़ें थी इनको मैंने बाद में क्या कहा था, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस होते हैं फंड के, ये दोनों। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस 220 करोड़ का मतलब हुआ कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नेटवर्थ मिला करके 220 करोड़ है। तो अब बचा क्या, करंट लायबिलिटी बची और आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेस बचे, ये दोनों मिला करके 400 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास में लॉन्ग टर्म सोर्सेज 220 करोड़ थे तो हमने क्या किया, करंट लायबिलिटी प्लस 220 करोड़ लिखा बराबर 400 करोड़ आना चाहिए। तो करंट लायबिलिटी 180 करोड़ निकल करके
आ गई। करंट लाइबिलिटी आपकी 180 करोड़ निकल करके आ गई। फिर करंट रेशियो दिया हुआ है करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी, जिससे हमने करंट एसेट निकाला तो 270 करोड़ आ गया। नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी घटाते हैं, आप घटा दोगे तो ये 90 आ जाएगा आपका। तो ये भी पार्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट रेशियो 2:1 है, नेट वर्किंग कैपिटल 60 है, तो करंट लाइबिलिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर करंट रेशियो 2:1 है तो इसका मतलब करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी हो गया, और ये 2/1 है। तो हम चाहें तो करंट एसेट को लिख दें 2x और करंट लाइबिलिटी को लिख दें x, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 2:1 होने की वजह से। तो जहाँ करंट एसेट है वहाँ 2x और जहाँ करंट लाइबिलिटी वहाँ x लिख सकते हैं। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है फार्मूला, नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है जो 60,000 है ये बराबर होगा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी के। बोलिए सही है कि नहीं, नेट वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी के। करंट एसेट 2x आया है, करंट लाइबिलिटी x आई हुई है। जब आप इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा x बराबर 60,000। अब हमने माना क्या था, x किसको माना था, करंट लाइबिलिटी को। करंट लाइबिलिटी x के बराबर तो 60,000 हो गई, और करंट एसेट निकालना है तो इसका 2 गुना 1,20,000 हो गया। ठीक है, तो अगर करंट लाइबिलिटी पूछा तो 60,000 आंसर होगा, और करंट लाइबिलिटी पूछा तो 60,000 आंसर होगा, करंट एसेट पूछता तो 120,000 आंसर होता। सवाल यही सॉल्व किया गया कि नेट वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी है। देखिए, ना करंट एसेट है ना करंट लाइबिलिटी, तो हमें वो पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया, जो करंट रेशियो 2:1 का दिया था हमने उससे क्या किया, करंट रेशियो 2:1 से करंट एसेट को 2x माना, करंट लाइबिलिटी को x माना। नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करते हैं। देखिए, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट 2x लिखा माइनस करंट लाइबिलिटी x लिखा, इसको इसमें से घटाया x बचा, नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। तो नेट वर्किंग कैपिटल बराबर x, ये 60,000 के आ गया। और x क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर जब हमने माना था तो करंट लाइबिलिटी ही हमारी x निकल करके आई थी, करंट एसेट 2x आया था। तो अगर सवाल पूछे कि जो है करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कीजिए तो 60,000 हो गई, अगर करंट एसेट पूछता तो 1,20,000 निकल करके आता इसी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ फर्म है फॉलोइंग बैलेंस शीट फिगर्स। वही मैंने बताया नहीं कि अभी ये लैंग्वेज में लिखने की बात है। एक फर्म के पास फॉलोइंग बैलेंस शीट का फिगर है, कैपिटल और रिजर्व 10 लाख है, लॉन्ग टर्म यूजेज, देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोर्सेस नहीं फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म यूजेज, आपको याद होगा ना, लॉन्ग टर्म सोर्सेस जो है वो होते हैं फंड कहाँ से आ रहा है, जहाँ से आ रहा है उसको वापस करना होगा तो लाइबिलिटी साइड आता है। और लॉन्ग टर्म यूजेज, फंड कहाँ यूज हो रहा है, कार खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, या फिर जो है फैक्ट्री बनवा दी, तो वो जो है आपका एसेट होता है। तो लॉन्ग टर्म यूजेज आपका एसेट होता है। तो कैपिटल और रिजर्व 10 लाख है, लॉन्ग टर्म यूजेज 20 लाख है, करंट लाइबिलिटी 5 लाख है, लॉन्ग टर्म लोन 20 लाख है। अब कैलकुलेट कीजिए करंट रेशियो। इतने डेटा के बेस पर आपको करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी के। करंट लाइबिलिटी तो 5 पता है, लेकिन सवाल यह है कि करंट एसेट कितना है, यहाँ हमें करंट एसेट अभी दिया नहीं है, उसी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है लॉन्ग टर्म यूजेज और करंट एसेट, ये दोनों मिला करके इधर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नेटवर्थ या इसे ही कैपिटल और रिजर्व वगैरह सारा कुछ कहते हैं। ठीक है, तो उसी को लिखा हमने। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है 20, करंट लाइबिलिटी कितनी है 5। ठीक है, और इधर में क्या लिखा हमने, ये 20 क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं फ्रेंड्स आपके, और ये करंट एसेट हो गया, ये टोटल 35 है। ठीक है, देखिए 35 कहाँ से आया हुआ है आपका, यहाँ से टोटल लाइबिलिटी साइड ये दी हुई है। देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहाँ है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 20 लाख है, करंट लाइबिलिटी आपकी 5 लाख है, और नेटवर्थ या कैपिटल एंड रिजर्व 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर रखा गया। देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं आपके लाइबिलिटी साइड में, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, और नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ मैंने आपको बताया था कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम होता है। करंट लाइबिलिटी कितनी आई है, देखिए यहाँ पर 5 लाख दी हुई है, रख दिया। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म जो है लोन 20 लाख का है, 20 लाख लिख दिया। नेटवर्थ आपका जो कैपिटल प्लस रिजर्व है वो हो गया। तो टोटल मिला करके अगर हम इसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो 35 आ रही है, 35 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटी आपकी 35 लाख रुपए आ रही है, तो टोटल एसेट भी आपका 35 लाख रुपए ही आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 35 लाख रुपए। तो अब अगर हम इस फिगर को बनाएं फिर से एसेट और लाइबिलिटी का, तो यहाँ भी 35 आएगा, यहाँ भी 35, यहाँ तो 35 आ ही रहा है तो यहाँ भी 35 आएगा। और यहाँ पर मैंने बताया था कि करंट एसेट होता है और लॉन्ग टर्म यूजेज होते हैं। अब सवाल में अगर हम लॉन्ग टर्म यूजेज है तो लॉन्ग टर्म यूजेज यूज कर रहे हैं, नहीं तो फिक्स एसेट और सारा कुछ लिखते। ठीक है, तो करंट एसेट और लॉन्ग टर्म यूजेज को जोड़कर 35 आना चाहिए।
तो करंट एसेट प्लस लॉन्ग टर्म यूजेज को जोड़ करके टोटल कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, 35 लाख रुपए आने चाहिए। तो करंट एसेट हमें पता नहीं है, लॉन्ग टर्म यूजेज दिया हुआ है सवाल में 20 इक्वल टू 35, इसका मतलब करंट एसेट इक्वल टू 15 लाख रुपए आ गया। करंट एसेट जो है आपका 15 लाख रुपए आ गया और करंट लाइबिलिटी आपकी 5 लाख रुपए है। तो करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, 3:1 का रेशियो निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, होप आपको क्लियर हो रहा है। नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चन को फिर से दोबारा देखेंगे, 100% बता रहा हूँ कि सब कुछ क्लियर किया हुआ है मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करंट रेशियो 2:1 है, क्विक रेशियो 1:3 है, करंट एसेट 36 लाख है, क्विक एसेट कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए करंट रेशियो दिया है, क्विक रेशियो दिया है, करंट एसेट दिया है, क्विक एसेट पूछ रहे हैं। तो पहली बात यह है कि क्विक एसेट होता क्या है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्विक एसेट होता है करंट एसेट में से जब इन्वेंट्री या स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं। ठीक है, क्विक एसेट क्या होता है, जब करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं फ्रेंड्स, तो वही आपकी क्विक एसेट होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्विक एसेट ही है। ओके, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी के, और क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी के। अब ये दिया हुआ है 2:1, तो यहाँ 2:1 लिख दोगे तो आपका करंट एसेट, और इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल आएगा कि करंट एसेट बराबर 2 टाइम्स करंट लाइबिलिटी के है ना। करंट एसेट 2 टाइम्स करंट लाइबिलिटी के निकल आएगा। इसी की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। देखिए करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो हमें ये हो गया कि करंट एसेट बराबर 2 टाइम्स करंट लाइबिलिटी के। अब क्वेश्चन में करंट एसेट 36 लाख दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, करंट एसेट की जगह 36 लाख रखा, तो 2 टाइम्स करंट लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी 18 लाख रुपए निकल करके आ जाती है। तो हमने तुरंत ही करंट एसेट पता है, करंट एसेट पता है, करंट रेशियो पता है, तो करंट लाइबिलिटी हमने निकाल ली, आ गई 18 लाख रुपए के। अब करंट लाइबिलिटी हमने जब निकाल ली तो क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी के, है ना। और क्विक रेशियो दिया कितना है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 1:3 दिया हुआ है, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी बराबर 1/3 होगा। क्यों, क्योंकि क्विक रेशियो 1/3 है या 1:3 है। अब करंट लाइबिलिटी हमने अभी कितनी कैलकुलेट की, 18 लाख रुपए कैलकुलेट की है, और ये बराबर 1/3 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्विक एसेट उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए निकल करके आ जाएगा आपका क्विक एसेट 6 लाख रुपए। ठीक है, क्विक एसेट 6 लाख रुपए। ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स मिल सकते हैं वहाँ पर। ये भले ही लैंग्वेज बहुत सिंपल सी लिखी है इसलिए आपको क्वेश्चन सरल लग रहा होगा, लेकिन अब जब आप सॉल्व खुद करने, अभी मैं मेरे बताने से पहले अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसमें जो है फंसेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज़ जो है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है और ये लास्ट क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ फर्म स्टेट दैट लॉन्ग टर्म सोर्सेस 300 लाख हैं, लॉन्ग टर्म यूजेज 200 लाख हैं, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 500 लाख है। नाउ कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल एंड करंट रेशियो। ठीक है, देखिए इधर आपका एसेट हो गया, इधर आपकी लाइबिलिटी हो गई। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 500 लाख। ये बात का मतलब ये हुआ कि 500 इधर और 500 इधर आ गया। इस बात से हमने इतनी बैलेंस, टोटल ऑफ बैलेंस शीट का मतलब यही होता है। ठीक है, लिख दिया हमने। यहाँ पर करंट एसेट होता है और लॉन्ग टर्म यूजेज होता है, यहाँ करंट लाइबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म सोर्सेस होता है। ठीक है, इतना ही होता है फंडा। अब यहाँ दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस 300 लाख हैं, ये 300 है, और इधर क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म यूजेज 200 लाख हैं। ठीक है, चलो अब ये करंट लाइबिलिटी अगर निकालनी है फ्रेंड्स यहाँ से, इस ये टोटल 500 होना चाहिए, उसमें से 300 ये है, तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटी 200 निकल करके आएगी। करंट लाइबिलिटी आपकी 200 आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए करंट एसेट और लॉन्ग टर्म यूजेज 200 है, ये टोटल 500 होना चाहिए, तो करंट एसेट हो गया आपका 300। तो करंट एसेट 300 और करंट लाइबिलिटी 200। क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर, करंट एसेट 300 और करंट लाइबिलिटी 200। अब अगर आपसे करंट रेशियो पूछ रहा है तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी कर दीजिए, 3:2 का रेशियो आ जाएगा। और अगर नेट वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है आपसे तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कर दीजिए, 300 में से 200 घटाएंगे आपको 100 निकल करके आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन वैसे देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखिए इजीली सॉल्व हो गया है। बस केवल ये वाला जो फंडा मैंने आपको समझाया वो जरा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में अगर सिर्फ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी घटा दें तो बाकी जो बचता है वो या तो लॉन्ग टर्म यूजेज है या तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस है। ठीक है, अच्छा लॉन्ग टर्म सोर्सेस में क्या क्या आता है, आपका आता है फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आती है प्लस नेट वर्थ आती है इस वाले पोर्शन में। और लॉन्ग टर्म यूजेज में आपका इंटेंजिबल एसेट,
मिसलेनियस एसेट और फिक्स एसेट आता है। इस वाले पोर्शन में ये 3 चीज़ें आती हैं इसमें लॉन्ग टर्म यूजेज में, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि टोटल आप बैलेंस शीट 500 लाख है तो 500 यहाँ भी लिख दिया, 500 यहाँ भी लिख दिया। बाकी ये वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म सोर्सेस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, लॉन्ग टर्म सोर्सेस 300 लाख और लॉन्ग टर्म यूजेज 200 लाख दिया हुआ है। तो मैंने उठा करके यहाँ 300 लाख, यहाँ 200 लाख लिखा, तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट अपने आप कैलकुलेट हो करके आ गए। अगर आपको ये फंडा नहीं आता है फ्रेंड्स ना, ये जो मैंने बताया है आपको, तो ये क्वेश्चन करना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने करंट लायबिलिटी निकाली 200, इसी तरीके से करंट एसेट निकाला 300। अब अगर आपको नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाई 100 आ गया, और करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि अब इस मतलब इस तरीके के क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब थोड़ा जो है आपका जो माइंड है वो थोड़ा ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।